दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही अजीब लगे पर कड़वी सच्चाई है। आपने शायद कई बार ये सुना होगा कि किसी जानवर के जरिए इंसानों की भावनाओं पर कुछ बातें कह दी जाती हैं। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है क्योंकि हम बात करेंगे एक मज़ेदार लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर, गधे के नज़रिए से महिलाओं से जुड़ी दो ऐसी सच्चाइयों के बारे में जो थोड़ा अलग ज़रूर है, पर यकीन मानिए सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि इसमें कुछ सच्चाई है। अगर आप मर्द हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें वो बातें होंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और जानिए वो सच जो शायद आपने अब तक नहीं जाना। किसी गांव में दोस्तों एक किसान के घर एक बकरा और एक गधा रहता था। बकरा बड़ा चालाक और स्वार्थी था जबकि गधा सीधा और बड़ा मेहनती था। दोनों एक ही किसान के पशु थे और इकट्ठे ही घर में रहते थे। किसान गधे के पीठ पर हमेशा अनाज लाद कर बाजार ले जाया करता था। बोझ ढोने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। गधे का जैसा काम था किसान उसे उसी प्रकार का भोजन भी देता था। गधे को स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिलता था जबकि बकरे को सूखा और साधारण खाना दिया जाता था। क्योंकि बकरा कोई बोझ का काम नहीं करता था, गधे का खाना देखकर बकरा दिन भर ललचाता रहता था और मन में सोचता था कि हमारा मालिक इस गधे को बहुत स्वादिष्ट चीज़ें खिलाता है और मुझे सिर्फ सूखा खाना दिया जाता है। मुझे कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए जिससे मेरा मालिक गधे की जगह स्वादिष्ट चीज़ें मुझे खिलाने लगे। बकरा सोचने लगा कि ऐसा तभी हो सकता है या तो ये गधा मर जाए या बीमार पड़ जाए या इस घर से चला जाए। बकरे ने ज़्यादा दूर तक दिमाग नहीं दौड़ाया और सिर्फ अपने स्वार्थ तक ही सोचा। याद रखिए, जो अत्यधिक लालची और स्वार्थी लोग होते हैं वे छोटी सोच वाले होते हैं और हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने एक योजना बनाई और गधे को उकसाने की ठानी। बकरा गधे के पास जाता है और बोलता है, दोस्त तुम बड़े मेहनती हो पर तुम्हें ये नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है। देखो कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरा कहता है, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है, पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर बोझ ढोता रहता है और देखो मार मार कर तुम्हारी पीठ पूरी सूज गई है। अच्छा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे। गधा बोला, भैया ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई तरकीब है तो मुझे ज़रूर बताओ। तब बकरा कहता है, हाँ है ना एक तरकीब। तुम एक काम करना, कल जब मालिक तुम पर बोझ लाद कर बाजार जाए तो तुम चलते चलते कहीं लड़खड़ाकर किसी खाई या फिर कंध में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वो अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठते बैठते खाना मिलता रहेगा। दोस्तों, बकरा जानता था कि अगर गधा ऐसा करता है तो वो निश्चित ही खड्ड में गिरकर मर जाएगा और फिर घर में मैं ही अकेला रह जाऊं और मालिक का जो प्यार अभी गधे पर लुटाया जा रहा है वो मुझ पर लुटाने लगेगा। बकरे ने इस प्रकार से गधे के कान भर दिए। गधे ने भी सोचा, बकरा ठीक कहता है, मुझे कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया और कहा, तुम सही कहते हो दोस्त। गधे ने बकरे की सलाह मान ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार जाना था और आज गधे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी किसान के साथ हो लिया। जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचा वो अचानक ज़मीन पर गिरता है और पास में खड्ड में गिर जाता है। खड्ड में गिरने के कारण गधे की कमर टूट जाती है। किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वो बेचारा नहीं उठ सका। किसान ने देखा कि गधा गिरा हुआ है तो उसने सोचा कि शायद वो सचमुच बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझ लेकर आगे नहीं जा सकता। उसने तुरंत गधे को उठाकर किनारे किया और सारा सामान बकरे पर लाद कर चलने लगा। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ा। वो पछताता रहा कि उसने ऐसी चालाकी गधे को क्यों बताई। बकरे के मुंह से अब हाय हाय की आवाज़ें निकलने लगी। गधा तो बच गया लेकिन किसान ने वो सारा बोझ उसी बकरे की पीठ पर लाद कर बाजार पहुंचाया। अब कोई उपाय नहीं था, अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वो अपनी ही चाल में फंस गया। अब अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक करने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने किसान से कहा, आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी
करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम चौपट पड़ जाएगा। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और वो आज मेरे गधे के काम में जाएगा, इससे अच्छी बात क्या होगी। दोस्तों, ये बात जब बकरे ने सुनी तो वो बहुत दुखी हो गया। वो थर-थर कांपते हुए कहने लगा, आज गधे ने तो बड़ा गधे वाला काम किया है। क्या मैंने इस गधे को ईर्ष्या से ऐसी अकल दी? मेरी बुद्धि ने मेरी ही जान पर संकट डाला। अरे गधे, तूने तो मुझे मरवा दिया। कल मुझे किसान कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। ये सोचकर बकरा बहुत परेशान था। उसे अत्यंत उदास देखकर गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूँ, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता डाली। ये सुनकर गधे को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा, क्या ये सच में इतनी मूर्खता है या फिर ये चालाकी है? गधा हंसते हुए सोचने लगा, स्वार्थी और चालाक लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर वही लोग खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोला, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। फिर गधा बोला, बकरा भाई, इस संदर्भ में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। ये बात बहुत पुरानी है। किसी राज्य में एक राजा रहता था जिसके पास कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा भगवान, देवी देवताओं और साधु संतों से प्रार्थना करता था कि भगवान उसे कोई बच्चा दे दे, लेकिन उसकी सारी प्रार्थनाएं बेकार जाती थीं। फिर भी उसे किसी भी कीमत पर संतान चाहिए थी। एक दिन वो जंगल में जाता है और एक स्थान पर जाकर प्रार्थना करता है। रोज़ की तरह जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दिव्य आवाज़ सुनी। वो आवाज़ कह रही थी, क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए या एक लड़की चाहिए जो तुम्हारे घर से भाग जाए? ये सुनकर राजा सोच नहीं सका कि इस बात का क्या जवाब दे, इसीलिए वो चुप हो गया। अब वो महल में आकर अपने सारे दरबारियों को बुलाता है और उन्हें जंगल में हुई घटना के बारे में बताता है। राजा कहता है, एक आवाज़ ने मुझसे ये बात कही थी कि अगर मैं लड़का मांगूं तो वो मर जाएगा और अगर लड़की मांगूं तो वो भाग जाएगी। अब मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या जवाब देना चाहिए। राजा की बात सुनकर दरबार के सभी दरबारी उसे सलाह देने लगे। वे बोले, महाराज, ये तो बड़े ही धर्म संकट में डालने वाली बात है। अगर आप लड़का मांगते हो और वो जन्म के कुछ दिन बाद मर जाता है तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई बच्चा ना हो। इसीलिए हमारी राय है कि ना होने से अच्छा है कि वो हो, लेकिन लड़का ना हो। आप लड़की मांग लीजिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी जाए तो कम से कम वो जिंदा तो रहेगी और आप उसे कभी भी देख सकते हैं। दूसरी बात, यदि हम पहले से ही सतर्क रहेंगे और लड़की की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और उस पर हर समय चौकसी रखेंगे तो वो भाग भी नहीं पाएगी। लड़की का भागना और ना भागना तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के का मरना और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और यदि लड़की हो गई तो हम उसे ताले में बंद करके भी रख सकते हैं ताकि वो कहीं भाग ना पाए। दोस्तों, दरबारियों की राय लेने के बाद राजा फिर से जंगल में जाता है और उसी जगह जाता है जहाँ वो रोज आकर प्रार्थना करता था। राजा के समक्ष वही आवाज़ फिर सुनाई देती है, हे राजा, हम तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हैं। हम तुम्हें ये संतान देने के लिए तैयार हैं, परंतु तुम्हें एक ऐसी संतान चाहिए। क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाए या एक लड़की चाहिए जो भाग जाए? राजा ने कुछ देर सोचने के बाद उस आकाशवाणी को जवाब दिया, मुझे एक लड़की चाहिए जो भाग जाए। आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्री पैदा होगी जो आगे चलकर भाग जाएगी। इधर गधा कहता है, हे बकरे भाई, अब आगे सुनो। उस आकाशवाणी की कही हुई बात बिल्कुल सही साबित हुई। समय आने पर उस राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी होने के बाद राजा सदमे में आ गया, क्योंकि वो बेटी के चरित्र से पहले ही अवगत था। राजा को बेटी को लेकर चिंता होने लगी। दोस्तों, शहर से कई मील दूर राजा का एक बगीचा था जिसके बीच में एक महल बना हुआ था। बेटी के भाग जाने के डर से वो अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में लेकर गया और एक आया के साथ अपनी बेटी को वहीं छोड़ दिया। राजा और रानी अक्सर उनसे मिलने के लिए वहां जाते थे ताकि वो लड़की राजा और रानी से मिलने के लिए जिद न करे और वो नगर से अपरिचित रहे। उनका मानना था कि लड़की अगर शहर में आएगी, आकर्षक वस्तुएं देखेगी, आकर्षक लोगों से मिलेगी तो उसका मन भटकेगा। इसीलिए उसे इन सब चीज़ों से दूर रखा गया था ताकि वो इन बातों और लोगों से अपरिचित रहे और वहाँ से भाग न सके। राजा और रानी अपनी बेटी से मिलने जब कभी महीने 2 महीने बाद जाते रहते थे। धीरे धीरे जब राजकुमारी
बड़ी हो गई और जवानी की सीढ़ी पर कदम रखा तो उसका मन आकर्षक वस्तुओं को देखने का होने लगा। दोस्तों, एक दिन एक नौजवान व्यक्ति उस बगीचे की तरफ आता है। उसने राजकुमारी को देखा और राजकुमारी ने उसे देखा। फिर दोनों में प्रेम हो गया। राजकुमारी ने पहली बार किसी सुंदर पुरुष को देखा था तो देखते ही उससे प्रेम हो गया। वो पुरुष राजकुमारी को रिश्वत में बहुत सारे पैसे देता और राजकुमारी से मिलने की इजाजत ले लेता है। कुछ दिनों तक दोनों का मिलना जुलना चलता रहा और धीरे धीरे उनका प्रेम बढ़ने लगा। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और उन्होंने खुशी खुशी शादी कर ली। ये शादी उन्होंने अपने माता पिता को बिना बताए ही कर ली थी। इस प्रकार धीरे धीरे वो युवक राजकुमारी को शहर में घुमाने ले जाने लगा। 9 महीने बाद राजकुमारी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। अगली बार जब राजा अपनी बेटी से मिलने आता है तो पहले वो उसकी आया से मिलता है और उससे पूछता है कि उसकी बेटी कैसी है। आया बोली, बहुत अच्छी है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसने अभी अभी एक बेटे को जन्म दिया है। ये खबर मैं आपको बताने ही वाली थी। दोस्तों, ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगा कि जिस बात के डर से उसने अपनी बेटी को शहर से इतने दूर बगीचे में रखा था वही बात हो गई। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वो बहुत गुस्सा भी हुआ। राजा ने उस लड़की से कोई भी रिश्ता रखने से इनकार कर दिया। इस तरह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ महल में अकेली रहती रही। धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होने लगा। राजा ने उससे संबंध तोड़ लिए थे। ना तो वो कभी बगीचे में आता था और ना ही अपनी बेटी और नाती को अपने घर बुलाता था। धीरे धीरे जब वो राजकुमारी का बेटा 15 साल का हो जाता है तब भी उसने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने अपनी बेटी और उसके बेटे से मिलने से इनकार कर रखा था। राजकुमारी का जो पति था उस पर भी राजा ने बगीचे में आने पर पाबंदी लगा रखी थी। एक दिन राजकुमारी के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, जाओ तुम उनके महल में जाओ और उनसे मिल आओ। तुम्हारे नाना इसी शहर में रहते हैं, लेकिन वे मुझसे भी नफरत करते हैं, शायद उनका मन बदल जाए। गधा बोला, हे भाई बकरे। अगले दिन राजकुमारी का बेटा सुबह जल्दी उठता है और एक घोड़े पर सवार होकर काफी सारा पैसा लेकर अपने नाना से मिलने के लिए चल देता है। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसके नाना ने उसे कोई प्यार नहीं दिखाया, बल्कि उसकी तरफ देखा भी नहीं और उससे बोले भी नहीं। इस प्रकार कई बार राजकुमारी का बेटा राजा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन राजा ने उसका ठीक से स्वागत नहीं किया। कुछ दिनों बाद वो राजकुमारी का बेटा अपने नाना से कहता है, नाना जी, आप मेरी माँ से और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मेरी माँ को कौन सी शर्त पर क्षमा कर सकते हो? मुझे बताओ, मैं आपकी वो हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। राजा कहने लगा, पुत्र, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक शर्त पर क्षमा कर सकता हूँ। जब तक तुम जंगल में रहने वाली जादूगरनी का सिर काट कर नहीं लाओगे तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। यदि तुम उस जादूगरनी का सिर काट कर मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपना लूँगा। राजकुमार बोला, नाना जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी ये इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। मैं उस जादूगरनी का सिर काट कर अवश्य लाऊँगा। राजा बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर लाओ। दोस्तों, राजा के मन में कपट चल रहा था। वो उस लड़के को अपने कपटी जाल में फंसा रहा था, क्योंकि वो जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी कि जो कोई भी उसे देखता था वो पत्थर का बन जाता था। और ये बात राजा जानता था कि उसके नाती के साथ भी यही होने वाला है। वो लड़का जादूगरनी का सिर लेने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही पत्थर का बन जाएगा। इसीलिए राजा ने ये कहा था कि वो उस जादूगरनी का सिर काट कर ले आए। दोस्तों, लड़का जादूगरनी के पास जाने के लिए चल पड़ता है। आगे की कठिनाइयों से वो अनजान था। उस लड़के ने एक बहुत ही बढ़िया घोड़ा चुना और कुछ पैसे और खाने पीने का सामान लेकर चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बूढ़े व्यक्ति ने जब उस नौजवान को जंगल की ओर जाते हुए देखा तो पूछने लगा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा, मैं जादूगरनी का सिर काट कर लाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे नाना मेरी माँ से बहुत नफरत करते हैं। वे बस इसी शर्त पर मुझे और मेरी माँ को अपना सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है और उसने इस बालक को जादूगरनी के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़ा आदमी बोला, बेटे, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके।
क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा जिस पर बहुत सारे बाघ और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। अगर तुम इस घोड़े से जाओगे तो ये तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों उन जंगली जीवों का भोजन बन जाओगे। निश्चित ही वे तुम दोनों को खा जाएंगे। लड़का कहता है, बाबा मुझे ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा जो उड़ता हुआ जा सके और मुझे उस जादूगरनी तक पहुँचा सके। बूढ़ा आदमी कहने लगा, रुको, मैं तुम्हें एक ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ। ये घोड़ा नदी, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़ता हुआ तुम्हें उस जादूगरनी तक पहुँचा देगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और वो एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ फिर से प्रकट होता है। घोड़ा उस बालक को देते हुए बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटे अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सीधे सीधे उस जादूगरनी को नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुमने उसे देखने का प्रयास किया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम भी उसे देखने के लिए एक विशेष तरह के शीशे की मदद लेनी होगी, और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि वो शीशा तुम्हें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलो और थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक संगमरमर का महल दिखाई देगा। उसके आगे एक बगीचा होगा जिसमें तरह तरह के फूलों वाले पेड़ पौधे लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें 2 अंधी महिलाएं मिलेंगी। उन दोनों के पास केवल एक ही आंख होगी और वे दोनों उस आंख को आपस में बांटकर इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वो दोनों उस एक आंख से बदल बदल कर देखती हैं। उन्हीं स्त्रियों के पास वो शीशा है जो तुम्हें उस जादूगरनी को देखने के लिए चाहिए। अगर तुम्हें वो शीशा चाहिए तो तुम्हें उनकी एक आंख चुरानी होगी। जब वे अपनी आंख लौटाने को कहें तो तुम बदले में उनकी आंख के बदले वो शीशा मांग लेना। वो जादूगरनी अक्सर अपना समय घास के मैदान में बिताती है। लड़के ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और उस उड़ने वाले घोड़े को लेकर चल पड़ा। वो पहाड़ों, जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए जाने लगा। उन जंगलों और पहाड़ों पर अनेकों हिंसक जानवर रहते थे, जैसे कि शेर, चीता, भेड़िया, सांप, बिच्छू और अन्य खतरनाक जीव जंतु जो उसे खाने के लिए तैयार थे। वे सभी उस खाने के लिए दौड़ रहे थे, लेकिन वो उन सभी की पहुंच से काफ़ी ऊपर उड़ रहा था, इसीलिए उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। वो पहाड़ों को पीछे छोड़ता हुआ उड़ता चला जा रहा था। तभी उसे दूर एक संगमरमर का महल दिखाई देता है। उसने सोचा शायद यही उन अंधी स्त्रियों का महल होगा। वहाँ वो दोनों अंधी महिलाएं थीं जिनके पास एक ही आंख थी, जिसे वे आपस में बदल बदल कर इस्तेमाल कर रही थी। वो लड़का उस संगमरमर के महल के पास पहुंच जाता है, लेकिन महल का दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर वो बगीचे में ही टहलने लगता है। उधर दोनों अंधी स्त्रियां भोजन करने के बाद अपने बगीचे में टहलने के लिए जाती हैं। उस समय लड़का एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है ताकि वे स्त्रियां उसे देख न सकें। वे दोनों बातें करती हुई बगीचे में आ रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर की तरफ मुंह उठाकर देखा और बोली, बहन तुम्हें ये महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी नया नया बनवाया है। दूसरी बोली, अच्छा तो तुम मुझे आंख दे दो तभी तो मैं देख पाऊंगी। पहली वाली ने उसे आंख दे दी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर आंख लेने की कोशिश की, पेड़ पर बैठे लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाकर उस आंख को बीच से ही ले लिया। दूसरी स्त्री बोली, अरे बहन तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? तुम सारा कुछ अपने आप ही देखना चाहती हो, लाओ मुझे भी देखने दो। पहली वाली बोली, अरे बहन कैसी बातें कर रही हो, मैंने तो तुम्हें आंख कब की दे दी है। दूसरी वाली बोली, नहीं तुमने मुझे आंख अभी तक नहीं दी, सचमुच तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। पहली स्त्री ने कहा, बहन मैंने तो तुम्हारे हाथ में वो आंख रखी थी, तुम्हारे पास नहीं है तो वो कहाँ गई? इस प्रकार दोनों आपस में बहस करती रही जब तक उन्हें ये पता नहीं चला कि उनमें से किसी के पास वो आंख नहीं है। वे दोनों विचार करने लगी, बहन जब हम दोनों के पास आंख नहीं है तो फिर हमारी आंख किसने ली? लगता है हमारे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद है जिसने हमारे साथ छल करके वो आंख चुरा ली है। तभी वे ज़ोर से बोलती है, अगर वो आदमी यही है जिसने हमसे हमारी आंख ली है तो मेहरबानी करके वो हमारी आंख हमें दे दें, क्योंकि हम दोनों के पास केवल एक ही आंख है और उसी से हम दोनों देखती हैं। अगर उसे हमसे हमारी आंख के बदले में कुछ चाहिए तो वो हमें बता दे, हम उसे देने को तैयार हैं। वो हमें बताए कि वो हमसे क्या चाहता है, हम अपनी आंख के बदले में उसे उस वस्तु को दे देंगे। फिर वो लड़का पेड़ से नीचे उतर आता है और उनसे कहता है, तुम्हारी आंख मेरे पास है, मुझे इसके बदले में आपसे वो शीशा चाहिए जिसमें जादूगरनी को देख सकता हूँ।
दोनों स्त्रियों ने कहा, बेटा पहले तुम हमारी आंख हमें वापस कर दो, तभी तो हम तुम्हें वो शीशा दे सकेंगी। लड़के ने उनकी आंख लौटा दी। उनमें से एक स्त्री ने अपनी आंख लगाई और दोनों महल में चली गई। कुछ देर बाद वे एक शीशा लेकर वापस लौटी और उन्होंने वो शीशा उस लड़के को दे दिया। लड़का शीशा लेकर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। वो चलता रहा। धीरे धीरे वो जादूगरनी के बगीचे के पास पहुंच जाता है। बगीचे में से सुंदर सुंदर फूलों की सुगंध हवा में फैल रही थी। दोस्तों, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, फूलों की खुशबू और तेज होती चली गई। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंच जाता है। उस मैदान में फूल ही फूल लगे थे। जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे किया और उसने जादूगरनी की तरफ पीठ कर ली। फिर उसी शीशे में देखता हुआ वो जादूगरनी की ओर बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था कि वो उसे देखते ही लोग पत्थर के बन जाते हैं, और अपनी इसी शक्ति के, इसी ताकत के भरोसे वो किसी से बचकर भी कहीं भागने की कोशिश नहीं करती थी। वो बगीचे में ही घूमती रहती थी। लड़का उसे शीशे में देखते हुए उसके पास तक पहुंच जाता है और अपनी तलवार घुमाकर चलाते हुए उसका सर काट लेता है। उसके सिर से थोड़ा सा खून निकला, जो जमीन पर गिरते ही सांपों के रूप में बदल गया। लड़के ने शीशे में देखते हुए वो सिर एक थैली में रख लिया और उड़न घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वो एक बंदरगाह पर पहुंचा, जो समुंदर के किनारे बना हुआ था। समुंदर के किनारे वो लड़का जाता है तो वहाँ उसे एक सुंदर सी लड़की काले कपड़े पहने दिखाई देती है। वो लड़की वहाँ खड़ी होकर रो रही थी। उसने उस लड़के को देखा तो वो लड़की चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। यहाँ अगर अजगर आ गया तो वो तुम्हें भी खा जाएगा। वो रोज एक जिंदा आदमी को खाता है। आज मेरी बारी है, इसीलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, पर तुम यहाँ से चले जाओ। लड़के ने उसे धीरज देते हुए कहा, देखो तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें उस अजगर से बचाऊंगा। लड़की रोते रोते बोली, ये नामुमकिन है, उस विशाल अजगर को मारना बहुत कठिन काम है। लड़का उसे तसल्ली देते हुए बोला, तुम डरो मत, आओ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ। इतना कहकर लड़के ने लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लिया। तभी पानी में छपाक की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी अजगर की थी, जो समुंदर से बाहर निकलकर उसे खाने वाला था। लड़के ने लड़की से कहा, अपनी आंखें बंद कर लो, और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। लड़के ने थैले से जादूगरनी का सिर निकाला और अजगर से उसे दिखा दिया। उधर अजगर ने पानी में से अपना सिर बाहर निकाला और जादूगरनी का सिर देखते ही वो तुरंत पत्थर का बन गया और समुंदर की गहराई में डूब गया। वो लड़की एक राजा की बेटी थी और लड़की को अजगर से बचाकर वो राजकुमार उसे उसके माता पिता के पास ले आया। राजा और रानी अपनी बेटी को जिंदा और सुरक्षित देखकर बहुत खुश हुए। इसके बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़की से कर दी। वो लड़का कुछ दिन उनके पास रहा और फिर राजकुमारी को लेकर अपने राज्य के लिए लौट आया। उसने कहा, मैं खुद ही अपने राज्य का राजा हूँ और मुझे अब वापस लौटना है। राजकुमारी को लेकर वो अपने नाना के पास पहुंचा। राजा अपने नाती को जिंदा वापस आया देखकर बहुत हैरान और थोड़ा दुखी हुआ। लड़का बोला, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जाऊं और जादूगरनी का सिर काट कर लाऊं। देखिए, मैं उसका सिर काट कर लाया हूँ। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद करके जादूगरनी का सिर थैले से निकाला और राजा के सामने रख दिया। जैसे ही राजा ने उसका सिर देखा, वो तुरंत पत्थर का बन गया। वो उसकी करनी का दंड था। इसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास वापस चला गया। फिर वो सबको लेकर अपने नाना के राज्य में लौट आया और नाना के बाद वो लड़का वहीं का राजा बन गया। राजकुमारी से उसकी शादी हो गई थी और वे दोनों खुशी खुशी उसी नगर में रहने लगे। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कुछ लोग आपके सामने अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वे आपके लिए नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना चाहिए। वे मुंह से मीठे होते हैं लेकिन दिल से बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुंह में अमृत और दिल में जहर होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, जो आपके साथ रहते हुए भी आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब सवाल ये है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए। तो मित्रों, एक गधे ने उनकी कुछ पहचान बताई है। पहला प्रकार, वे लोग जो आपकी तरक्की और हुनर से जलते हैं। ये लोग आपके बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं और अपनी नफरत छुपाने के लिए कभी आपके सामने अच्छे बनते हैं। ये लोग आपकी सफलताओं को देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं और यही जलन उन्हें आपके खिलाफ खड़ा करती है। सामने से वे आपको खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन पीछे से उनका असली उद्देश्य होता है कि आप नीचे गिर जाएं, ताकि वे खुद को सफल साबित कर सकें। इन लोगों से हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं और धीरे धीरे आपको कमज़ोर करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के इरादों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी तरह के धोखे से बच सकें।
दूसरा प्रकार, वे लोग जो आपके सामने खुद को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये लोग अक्सर आपकी ताकत से डरे रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके राज को जान सकते हैं जो उनके लिए घातक हो सकता है। वे ये महसूस करते हैं कि अगर आप उनकी कमजोरियों को उजागर कर देंगे तो वे बेहद परेशानी में पड़ सकते हैं। ये लोग किसी भी हालत में आपके विकास को पसंद नहीं करते क्योंकि आपकी सफलता उनके लिए खतरे की घंटी होती है। ये लोग आपको न केवल नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं बल्कि आपके हर कदम को निगाहों में रखते हैं ताकि कहीं आप उनका पर्दाफाश न कर दें। ऐसे लोग आपके साथ रिश्ते बनाकर अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप कभी भी उनके राज को जान सकते हैं। इस भय और असुरक्षा के कारण वे धीरे धीरे आपके खिलाफ नफरत पाल लेते हैं। यही डर उन्हें आपके लिए एक खतरा बना देता है और वे आपका नुकसान करने के प्रयास में जुट जाते हैं। तीसरा प्रकार, ईर्ष्यालु लोग। ऐसे लोग जो आपके अच्छे कामों, सफलता और गुणों से जलते हैं। वे सामने से आपके मित्र बनने का नाटक करते हैं लेकिन दिल में आपकी विफलता की कामना करते हैं। ये लोग आपके समूह में शामिल होकर आपके गुणों की तारीफ करते रहते हैं लेकिन गुप्त रूप से आपकी सफलता के रास्ते में रोड़े डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे झूठे चेहरों से हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे आपके दुख में खुशी महसूस करते हैं। उनके लिए दूसरों की प्रगति सिर्फ एक चुनौती होती है जिसे वे हर हाल में नष्ट करना चाहते हैं। चौथा प्रकार, मतलबी और मौका परस्त लोग। ऐसे लोग दोस्तों आपकी कंपनी में तभी होते हैं जब उन्हें आपके पास रहने से कोई लाभ मिलता हो। वे आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा होता हो, लेकिन जैसे ही उनके लिए नफा खत्म होता है या कोई और फायदा दिखता है वे आपके पीठ पीछे आपकी हानि करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोग अपने निजी फायदे के लिए दूसरों का शोषण करते हैं और बिना किसी शर्म के आपको गिराने की कोशिश करते हैं। वे वही करते हैं जो उन्हें अपने लिए सुविधाजनक लगता है और दूसरों के साथ विश्वासघात करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। पांचवा प्रकार, रिश्तों में झूठी विनम्रता। ये वो लोग होते हैं जो आपके सामने झूठी विनम्रता दिखाते हैं और मानो आपके प्रति बहुत सम्मान रखते हैं, लेकिन जब आप उनके अंदर की भावनाओं को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि उनका असली रूप कुछ और ही है। उनके मन में आपके लिए नकारात्मक भावनाएं पलती रहती हैं जो किसी भी वक्त हानिकारक साबित हो सकती हैं। वे आपको कभी नहीं बताते कि वे कभी भी आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी नफरत धीरे धीरे सामने आ सकती है। इसीलिए हमें सतर्क रहकर इन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। गधे ने कहा, मित्र, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर दूसरों की खुशियों से जलते हैं, उनका वही हाल होता है जैसा उस राजा का हुआ। अपने आसपास के ऐसे लोगों से हमेशा सचेत रहना चाहिए क्योंकि ये लोग कभी भी हमारी सफलता को पचा नहीं पाते। वे हमेशा किसी न किसी तरीके से हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये लोग आपकी कड़ी मेहनत और सच्चाई से जलते हैं क्योंकि उनकी अपनी कमजोरी उन्हें कभी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देती। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और इन लोगों के असली इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी कूटनीति को पहचानना और उनसे दूर रहना सबसे अच्छा उपाय है। इस प्रकार हम अपनी सफलता को बनाए रख सकते हैं और अपनी खुशियों को सुरक्षा दे सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आत्म सुरक्षा और विश्वास पर ध्यान देना चाहिए। हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे जीवन में केवल अपना फायदा देखने आते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी बातों को, ऐसे नियमों को ध्यान में रखें और किसी भी व्यक्ति की पहचान करें ताकि आपको पता चल सके कि कौन आपके विरुद्ध है और कौन आपके साथ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।